नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम यूपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023-24 जो आपका होना है उसमें दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाएगा, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? तो ये दोस्तों एक्ट था रॉलेट एक्ट। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो ये दोस्तों किया था चमनदीप और ये पंजाब के थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न हुआ, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दयाल दास ने। दयाल दास ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे खुदीराम बोस। अगला दोस्तों प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो ये दोस्तों मना किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी लाला हरदयाल और काशीराम ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किन दलों में विभक्त हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था 1907 में। 1907 में हुआ था और ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हुए थे और ये सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तयबजी। अगला दोस्तों है, मराठा के संस्थापक कौन थे? तो मराठा के संस्थापक शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी। अगला दोस्तों है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो ये चौथ और सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश मुखी। अगला दोस्तों प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो ये दोस्तों जहांदार शाह को कहा जाता, जहांदार शाह को। अगला दोस्तों है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहम्मद शाह को। अगला दोस्तों है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। अगला दोस्तों है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अगला दोस्तों प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड मेयो ने की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है लॉर्ड रिपन को। भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला दोस्तों प्रश्न है, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था?
तो तात्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में भारतीय समाज सुधारक की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताइए। कौन थे ये थे हंस राज। कौन थे? हंस राज। अगला दोस्तों प्रश्न है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत। अगला दोस्तों प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता था? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1930 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 को। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1857 की क्रांति से अप्रभावित शहर कौन सा था? मद्रास था। कौन सा था? मद्रास था। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पुस्तक तोहफात उल मुहावदीन किसने लिखी थी? ये लिखी थी राजा राममोहन राय ने। किसने लिखी थी? राजा राममोहन राय ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट की लीग को किस वर्ष एक में मिला दिया गया? तो ये मिला दिया गया था 1918 में। कब मिला गया था? 1918 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? तो ये दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। कब किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासक का प्रबंधन अपने हाथों में ले सकें। ये किसका था कथन? ये था वेब मिलर का। किसका था? वेब मिलर का। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय फेंका गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक किस जगह पर बनाया हुआ है? ये फिरोजपुर में बना हुआ है। फिरोजपुर में बना हुआ है। अगला दोस्तों है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। अगला दोस्तों प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, बापू माई मदर संस्मरण किसने लिखा? तो ये दोस्तों लिखा मनुबेन। ये गांधी जी की पोती थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं सर ली वार्नर। अगला दोस्तों प्रश्न है, नानक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किसने नेतृत्व किया? तो ये किया था अब्बास तैयबजी। किसने किया था? अब्बास तैयबजी। अगला दोस्तों है प्रश्न है, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सके वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। यह कथन किसका है? यह कथन है माउंट बेटन का। किसका कथन है? माउंट बेटन का। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पुस्तक समाजवाद ही क्यों किसने लिखी? ये लिखी जयप्रकाश नारायण ने। किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए? तो ये दोस्तों गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला दोस्तों प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बगावत छोड़ दी थी? तो ये दोस्तों चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। किसने छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था?
तो ये था मार्ले मिंटू सुधार। क्या था? मार्ले मिंटू सुधार। और ये दोस्तों 51वां प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 51 नंबर का ये प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।